बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 16 और 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो आपको चैप्टर नंबर 16 का जो है वो इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। इस चैप्टर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट प्रॉबली डेफिनेशन ही होती है, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो मार्क करके रखी हुई है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी शो हो रही हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन आ रही है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद इसी तरह अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है, एरिया ऑफ द फिगर के बाद आपने डेफिनेशन जो वो करनी है वो है ट्राइंगुलर रीजन। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। और इसी तरह कॉन्ग्रेट एरिया एक्सियन, ये डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर रीजन। तो इसकी डेफिनेशन भी जो है ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। ये वाली हेडिंग आपने स्किप कर देनी, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास हाइट ऑफ पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो हमारे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, ये आपने सारी करनी है, ये रिज़ल्ट आपने स्किप कर देना है। और इसी तरह जो आपके पास थ्योरम नंबर 1 आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहला थ्योरम है। चैप्टर के टोटल 4 थ्योरम्स हैं, तो ये आपने सारा ही करना है। ये 8 मार्क्स का होगा, तो ये आपने सारा थ्योरम जो है वो अटैम्प्ट करना है। उसके बाद स्कॉलरी जो है इसकी आपने वैसे एक दफ़ा देख लेनी, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो थ्योरम नंबर 2 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये आपने कंप्लीट करना है। आपके पास चॉइस होती है चैप्टर नंबर 12 और 16 की, तो चाहे आप चैप्टर नंबर 12 के सारे हम कर लें थ्योरम्स या 16 के भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, ये आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो थ्योरम नंबर 3 आ रहा है, तो ये आपने जो है ये लाजमी करना है, सारा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट अगर आए तो आपके पास थ्योरम नंबर 4 है स्क्रीन के ऊपर। तो ये थ्योरम जो है ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, और ये थ्योरम जो है ये भी आपने जो है वो मस्ट करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर के जो थ्योरम्स हैं ये थोड़े से लेंथी हैं, तो बच्चों को याद करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो कोशिश करें कि आप चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं वो कर लें, वो क्योंकि इजी हैं, थोड़े शॉर्ट हैं, तो बच्चे जो हैं वो उसको इजीली जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 16.2 है, ये आपने स्किप कर देनी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज आती है, ये आपने छोड़ देनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो है वो स्किप कर देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। ये डायाग्राम्स वाला कह लें कि क्वेश्चन है, तो इसमें से ये चारों पार्ट्स जो हैं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास समरी है, तो समरी में जो है कह लें कि डेफिनेशंस होती हैं और थ्योरम्स की हेडिंग्स हैं, ये जस्ट आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। तो ये था चैप्टर नंबर 16। अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल। तो मैं पहले बता दूं, इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जिसका पेयर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के साथ होता है। तो चलें देखते हैं इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो है ये आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, तो इसमें जस्ट आपने जो है वो इसको रीड कर लेना है। उसके बाद 17.1 टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, ये जस्ट आपने जो है वो रीड कर लेनी है। उसके बाद ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी जो है वो तैयार करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके केसेस हैं कि अगर आपको 3 साइड्स दी गई हो तो तब कैसे ट्राइंगल बनेगी, और 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया हो तो तब कैसे बनानी है, और अगर एक साइड और
दो एंगल दिए हैं, तो तब कैसे जो है वो आपने ट्राइंगल जो है वो बनानी है। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज 17.1 आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये लाजमी इसमें से एक पार्ट जो है वो एग्ज़ाम में लाजमी आता है। तो आपने जो है इसको लाजमी जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 को जो है वो तैयार करना है। इसके जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। मोस्टली जो है वो इन्हीं में से कह लें कि जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज के एंड के बाद जो डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस चैप्टर की। तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी हैं। और जो सबसे पहला का लेकर पॉइंट है ये डेफिनेशन है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल की, ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसी तरह जो सेकंड वन है ये सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी है। थर्ड वन जो है ये ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुकी है। और जो फोर्थ वन है ये सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है। तो ये 4 डेफिनेशन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक डेफिनेशन जो है वो लाजमी एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड्स, तो ये थ्योरीज जस्ट आपने जो है वो रीड कर लेनी है। तो नेक्स्ट हम जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 17.2 में से आता है। और इसमें से कौन से इम्पोर्टेंट जो हैं कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात की जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपने बाइसेक्टर जो है एंगल्स के वो ड्रा करने होते हैं। तो आपने इसके जो है तीनों पार्ट्स जो हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है ये आपने एल्टीट्यूड जो है वो ड्रा करने होते हैं ट्राइंगल के। और इसमें आपने जो इसके कह लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट है ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात की जाए तो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। और इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 श्योर है। तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका आपने जो फर्स्ट पार्ट है एंड सेकंड पार्ट ये लाजमी करना है, ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी जो है वो एक्सरसाइज में से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास टॉपिक है फिगर विद इक्वल एरियाज। तो इसमें आपने जो है वो एक्सरसाइज 17.3 आ रही है, ये आपने स्किप कर देनी है। इसी तरह जो आपके पास नेक्स्ट है एक्सरसाइज 17.4, ये भी आपने स्किप करनी है, ये भी एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद जो है ये हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 17.5 जो है ये भी आपने स्किप कर देनी है। रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपने स्किप करना है, ये फिल इन ब्लैंक्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये MCQs है, यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन आपने जो है वो इसको लाजमी करने हैं, आपकी बुक पे मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि मैंने पहले ही मार्क कर दी है। तो ये सारी डेफिनेशन जो है ये आपने जो है वो लाजमी करनी है। और लास्ट में हमारे पास समरी है, और इसमें जो की पॉइंट्स हैं डेफिनेशन है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 17। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।